पीरियड्स सबको हो रहा है और इसको नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। किसी किसी को 2 दिन तक होता है, किसी किसी के 5 दिन तक भी हो सकता है। और इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होता है कि किसी को पेट दर्द कर रहा है, किसी को सर चक्कर मार रहा है, किसी को कमजोरी लग रहा है, तो किसी को कुछ नहीं लग रहा है, ठीक। और किसी किसी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि माने किसी का हाथ पैर टूटने से जितना दर्द होता है उतना ज्यादा दर्द होता है, और किसी किसी को नहीं बुझाता है। महामारी के दौरान अचार को छूने से वो खराब हो जाता है। ऐसा सुने हो क्या? हाँ, कि अचार छू दिए तो अचार खराब हो जाएगा। स्वप्न दोष, शुक्राणु का बनना और उत्सर्जन मध्य किशोरावस्था में सामान्य है। स्वप्न दोष, जिसे नाइट फॉल या वेट ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, सामान्य किशोरावस्था में स्वप्न दोष होना एक चिकित्सीय समस्या है। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। सोचो, अगर यदि किसी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होगा, है ना, तो उसको क्या लगेगा कि हम पता नहीं क्या बीमारी हो गया हमको, कहीं हम मर ना जाएं। मुझे लगता है तुझे कोई बीमारी हो गई है। जब तक तो ठीक ना है ना, तब तक तो स्कूल मत आओ। अभी तक बंद नहीं हो रहा है। कभी बंद नहीं होगा तो तू कभी स्कूल नहीं आएगी। मुझे लगता है मरने वाली है। इस स्वप्न दोष की नाइट फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मॉड्यूल कराया जा रहा था, तो परिचित होंगे, है ना, कि हम लोग को सरकार की ओर से 16 को मॉड्यूल दिया गया है और हर एक स्कूल से 2 या 4 टीचर को इसका ट्रेनिंग दिया गया है। लेकिन जो जैसा कराते हैं, कुछ उनको लगता है कि ये चीज़ जो है हर किसी को अच्छे से बताया जाना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जानकारी रहेगा, कहते हैं ना कि बीमारी का इलाज से अच्छा है उसका बचाव, है कि नहीं? बीमार हो के डॉक्टर के पास जाओगे, उससे अच्छा है कि तुम अपना शरीर को इस तरह से रखो कि तुमको बीमार होना ही ना पड़े। तो ये सब जानकारी का अभाव के चलते हम लोग को जीवन में बहुत सारा तकलीफें आते हैं। कहने का मतलब, कभी बीमार हो जाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक। और ये चीज़ का समाधान हम लोग को कहीं मिलता नहीं है। किसी को अगर बोलते हैं तो वो हम लोग का मजाक बना देते हैं, मजाक बना के हमको चिढ़ाने लग जाएगा या कुछ भी, या फिर शर्म की वजह से हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं। तो यही सारा चीज़ के बारे में इसमें चर्चा होगा। किशोरावस्था, जैसे कि 10 साल से 19 साल तक का जो भी बच्चा होते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला स्टेज तुम्हारा 10 से 13 साल तक का है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो शरीर है बहुत तेज़ी से चेंज होता है, हार्मोन चेंज होता है। हम लोग बच्चा से जवानी की ओर जाते हैं। लोग तुमको कहेगा कि तुम अभी बच्चे हो, बच्चे हो, ठीक है। एक गाना मेरा बगल में बज रहा था 2 दिन पहले, बहुत पुराना गाना था, बहुत दिन से सुने भी नहीं थे, कि वो कहते हैं हमसे कि अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादान है वो क्या समझे कि कब कली खिली बहार की। मतलब हम जवान हो गए ऐसा हमें लगता है बच्चों को, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप हैं या गार्जियन है उनको लगता है कि तुम बच्चे हो। और गार्जियन का नज़र में तो हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे, स्वाभाविक है ना, जितना भी बड़े हो जाएं। लेकिन क्या है कि कुछ सही जानकारी नहीं होने की वजह से अक्सर गलतियां होता है, अक्सर हर किसी से गलती होता है। शादीशुदा हो जाने के बाद भी हम लोग को बहुत सारा परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। वो सारा चीज़ के बारे में देखो, हम लोग को स्कूल से भी पढ़ने को मिलता है या जानकारी हासिल करना होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस पे एक सामाजिक या फिर रूढ़िवादी धारणा, जो पुराने सोच है कि नहीं बच्चों को ये सारा जानकारी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज सोचो, अगर यदि बच्चों को जानकारी नहीं देना चाहिए तो बच्चों का शादी आप कैसे कर देते हैं, है कि नहीं? कि आप 10-12 क्लास के बच्चों को आप जब बच्चा समझते हैं तो हाई स्कूल के बच्चों को शादी कैसे कर देते हैं? बताइए, होता है कि नहीं? हाई स्कूल में शादी बहुतों को हो गया, तुम लोग फ्रेंड्स में भी किसी किसी का हो जाता है कि नहीं? तो वो बच्ची थी कल और अचानक से शादी कैसे, जवान हो गया और शादी हो गया उसका, सोचने वाली बात है कि नहीं? कहने का मतलब है कि आने वाले 1-2 साल में तुम भी जवान हो जाओगे, तुम्हारा भी शादी हो जाएगा, चाहे जो भी होगा, है कि नहीं? और तुमको भी अपना जीवन देखना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस मॉड्यूल के माध्यम से जानेंगे। और यहाँ पे कोई भी शर्म और झिझक करने का चीज़ नहीं है। कुछ भी ऐसा बात होता है तो अपना टीचर से, यानी कि जो विश्वसनीय लोग हैं जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, उससे खुल के बात करना चाहिए। माँ पिताजी हो गए, ठीक है,
उनसे बात कर सकते हैं, या जो भी हो जिससे तुम खुल के बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा दे या फिर उसको कोई जानकारी ही नहीं है, वैसे लोगों को पूछोगे तो तुमको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। एक आदमी इधर आ जाओ तो इसको, अच्छा ठीक है रुको, हम ही इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल जो है स्वस्थ बढ़ना, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चर्चा क्या यहाँ पे इतना अच्छा से दिया हुआ है कि हमको अलग से बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगा, सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। कुछ कुछ शब्द होगा जो समझ में नहीं आएगा तो हम उसके बारे में बता देंगे और थोड़ा बहुत उसको क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा से ये मॉडल दिया गया है, काफ़ी बड़ा भी है, लगभग 1 घंटा टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, ठीक, सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। परिचय, किशोर अवस्था, जैसे कि अभी हम बताएं 10 से 19 साल का उम्र जो होता है, तीव्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तनों की अवधि किशोर अवस्था से अच्छे तरीके से वयस्क अवस्था में प्रवेश के लिए किशोरों को चाहिए। क्या देखो, तीव्र शारीरिक मानसिक मतलब बहुत तेजी से चेंजेस होता है। बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं में बदलाव के साथ साथ अपने भीतर के बदलावों को समझने में प्रबंधित करें। बाहर का दुनिया तो हम लोग सीख रहे हैं कि दुनिया किस तरह से, उसको हम लोग समझ रहे हैं, और ये चीज़ हम लोग को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग जैसा पढ़ते हैं किताबों में अक्सर उस तरह का दुनिया नहीं होता है। बहुत कुछ है, छल कपट है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों को भी समझना पड़ता है। यहाँ पे हमारा शरीर में भी चेंज होता है, हम लोग खुद अवाक रहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ की जानकारी मिलेगा। बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं में बदलाव के साथ साथ अपने भीतर के बदलाव को समझें और प्रबंधित करें, ठीक है। समालोचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे कौशल का निर्माण करें। मतलब उस जो भी समस्या हुआ है उसका समाधान हम कैसे करेंगे, उसको सही ढंग से हम कैसे उससे बचेंगे, या फिर उसका समाधान जो होना चाहिए उसका कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर मिलेगी जानकारी। इन बदलावों को प्रबंधित करें तथा किशोरावस्था से जुड़े मिथ्यक और भ्रांतियों का सामना करें। कहने का मतलब है किशोर अवस्था को आंधी तूफान का भी उम्र कहा गया है। आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, पूरा एकदम घर पेड़ उड़ सबको एकदम गिरा देता है, तोड़ फोड़ देता है कि नहीं, होता है कि नहीं। कभी भी आंधी आता है तो देखना कई बार पेड़ को उखाड़ देगा, तो बिजली का खंभा उखाड़ देगा, होता है कि नहीं। उसका रफ्तार उस तरह का हो। उसी तरह से ये किशोर अवस्था का भी जो हमारा शरीर का चेंजेस है, ये आंधी तूफान का जैसा ही होता है। बहुत चेंज आने लगता है, हम लोग को बड़ा अजीब अजीब सा भी लगने लगता है। और ये एक तरह से मतलब हमारा जवानी का शुरुआत है, ठीक है। और ये जवानी का शुरुआत सबको एक उम्र में नहीं होता है, किसी को पहले होता है, किसी को थोड़ा लेट से होता है। तो उसमें भी कभी कभी आदमी हीन भावना का शिकार हो जाता है कि अरे मेरा जो दोस्त है या सहेली है वो जवान हो जा रही है और हम अभी तक बच्चे जैसा ही हैं, ऐसा भी भावना होता है। तो ये सब चीज़ गलत बात है, ये चीज़ हम लोग का भ्रांतियाँ या मिथ्यक में आएगी। आगे देखो, मॉडल स्वस्थ बढ़ना, इसमें क्या है, मुझ में बदलाव आ रहे हैं। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन, यौनावस्था की शुरुआत, किशोरावस्था और अन्य परिवर्तन के बारे में मिथ्यक मतलब जो भी गलत धारणाएं हैं वो सब। कौन सा सौंदर्य मान्य रखता है, जैसे कि हम लोग अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए रहते हैं, आईने के सामने आधा घंटा 1 घंटा भी समय बर्बाद कर देते हैं बहुत कोई, ठीक है। तो बहुत कोई नहीं करते हैं, मतलब उसको अपने चेहरा से कोई मतलब नहीं है ना। अगर तुम्हारे पास गुण है तो लोग चेहरा नहीं दिखेगा, नहीं तो बस चेहरा ही दिखेगा। तो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है वो चीज़ हम लोग जानेंगे अभी। किशोर अवस्था के दौरान मिथ्यक और रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिए कौशल। देखो यहाँ पे मिथ्यक मतलब जो गलत बात है, जो समाज में आज तक लोग चलाते हुए आए हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। रूढ़ियाँ कहने का मतलब है जो पुरानी धारणा सोच विचार है, पुरानी सोच विचार है वो गलत है। सब कुछ गलत होगा ऐसा बात नहीं है, जो गलत है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गतिविधि, मुझ में बदलाव आ रहे हैं, सीखने का प्रतिफल में क्या है। देखो किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों मुख्य रूप से शारीरिक में का वर्णन करते हैं। किशोर अवस्था और बड़े होने की प्रक्रिया को एक सकारात्मक चरण के रूप में पहचान करते हैं। देखो केस स्टडी के रूप में एक कहानी टाइप का छोटा छोटा कहानी है, देखो है ना। पहला केस स्टडी, पहला कहानी, यानी कि 3 सफाई करता, 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त 13 से 14 साल के हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौट जाते हैं। वे अपने गांव में सफाई की कमी देखकर बहुत दुखी हैं। अब सफाई रखना जरूरी है, सफाई नहीं होने से क्या होगा, मच्छर फैलता है, उससे डेंगू वगैरह बहुत, मलेरिया बीमारी होगा, बहुत सारा बीमारी होता है, टाइफाइड हैजा वगैरह होता है।
तो उनको ये चीज़ पता था, इसलिए वो लोग चाहता था कि गांव का साफ करे। तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं लोग, वे अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारियों की योजना बनाकर उनको बांटते हैं, जैसे स्वस्थ स्वच्छता और कल्याण के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना, पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना और बच्चों को एक साथ लाकर गांव की सफाई करना। जब उन्होंने गांव वालों से अपने इस प्रयास से जुड़ने के लिए कहा तो उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। तीनों दोस्त काम को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं और उनके काम को देखकर गांव वाले उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब लोग जब बोला कि हम लोग गांव को साफ करेंगे तो गांव वाला उनको बात को मजाक में उड़ा देगा, जैसा है रहने दो, है ना, किसको क्या दिक्कत है, जिसको दिक्कत है वो अपने करेगा। लेकिन इन लोग सोचा कि नहीं, हम लोग जानकार हैं तो हम लोग साफ सुथरा करेंगे। और जब तीनों करने लगा तो और भी देखा देखी कुछ लोग आने लगा और वो लोग भी इन लोग का हाथ बटाने लगा। ठीक है, चर्चा के लिए बिंदु देखो, इन 3 युवाओं में ऐसा कौन से लक्षण हैं जो उन्हें गांव की सफाई और स्वच्छता के लिए प्रेरित करते? क्योंकि ये लोग जागरूक था, पढ़ के आया हुआ था, उनको पता था कि साफ सफाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। साफ सफाई नहीं रहने से ही तुम्हारे अंदर बहुत सारा बीमारियां हो सकती है। बच्चों द्वारा अपने और अपने समुदाय के लाभ के लिए इन लक्षणों का उपयोग कैसे किया या जा सकता है? ठीक है, तो वही चीज़ है, साफ सफाई करना है। तीसरा है, क्या इन लक्षणों का कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? यदि हाँ तो इनको कैसे कम किया जा सकता है? देखो, नकारात्मक प्रभाव में क्या है, अगर यदि साफ नहीं रहते हैं तो तुमको कुछ ना कुछ उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है, बीमारी होता ही है, कुछ ना कुछ बीमारी होगा, टाइफाइड होगा या फिर क्या बोलते हैं एंट्री वगैरह जो होता है ना, वो सब अतिसार वगैरह होने लगेगा, बहुत सारा बीमारी होता है। और साफ करने जाएगा तो हो सकता है कि उसके हाथ में भी कुछ कीटाणु वगैरह आ जाए, फिर अपना सफाई नहीं रख पाए तो और दिक्कत है ना। कहने का मतलब है कि जो काम करता है उसको और ज़्यादा काम करना पड़ता है। आयुष और उसका प्रयोग, आयुष अभी 15 साल का भी नहीं है, वह खेल और साहसिक गतिविधियों में बहुत अच्छा है, वह नई चीज़ों को आजमाने का इच्छुक है। उसने हाल ही में टेलीविज़न पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक लड़के को मोटर बाइक पर ऊंची छलांग लगाते दिखाया गया था। आयुष यह देखकर रोमांचित हो गया और उसने ऐसा ही करने का फैसला किया। सौभाग्य से उसके एक रिश्तेदार ने आयुष की योजना को सुन लिया और जबरदस्ती उसे रोक दिया। वो देखा कि मतलब कहीं पर देखा कि मतलब गाड़ी से मतलब जैसे राइडिंग होता है ना कि चक्का उठा कर चलना है, आना है, इस तरह से देखा तो उसको भी मन में आया कि हम भी करेंगे। लेकिन एक उसका रिश्तेदार को पता चला कि ये खतरनाक काम करने जा रहा है, उसको रोक देता है। अब देखो इधर चर्चा का बिंदु क्या है, आयुष ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि वो देखा था उस तरह का। आयुष के इस व्यवहार को आप क्या कहेंगे? उसका नासमझी है, क्योंकि उसमें जोखिम है, खतरा हो सकता है। हम लोग जैसे अक्सर टीवी वगैरह में देखते हैं कि उस तरह का दिखा रहा है, जैसे फिल्म वगैरह देखते हैं तो बहुत खतरनाक सीन दिखाता है, लेकिन उस सीन को करने वाला में बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोग्राफर है और वहाँ पे डॉक्टर वगैरह भी रहते हैं। अगर यदि मान लो कुछ दुर्घटना हो भी जाता है तो उसको इलाज के लिए लोग रहते हैं, लेकिन तुम्हारे इलाज के लिए कौन है वहाँ पर? सुधीर, अगर यदि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम मर जाओगे, लेकिन उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको बचाने के लिए है। ठीक है, तो वो चीज़ है, सेफ्टी देखा जाता है। आयुष को ऐसे करने के क्या संभावित परिणाम हो सकते थे? दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था वो, है कि नहीं? क्या इस उम्र में मीडिया से प्रभावित होना सामान्य बात है? तो बिल्कुल सामान्य बात है। हम लोग सभी कोई मीडिया को देखते हैं आजकल। कहने का मतलब है कि टीवी मोबाइल देखते हैं और लोगों से सीखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हमको भी शायद करना चाहिए, है कि नहीं? प्रेरित होते हैं उससे कि आज हीरो इस तरह का ड्रेस पहना है, ऐसा गाड़ी में घूम रहा है, इस तरह से कर रहा है, तो हम लोग को भी कई बार इच्छा होता है कि हम लोग भी उस तरह का जीवन जिएं। लेकिन जो दिखता है हमेशा उस तरह का नहीं होता है। हर पीला दिखने वाला चीज़ सोना होता है क्या? नहीं होता है। उसी तरह का है कि यहाँ पे तुमको दिखाया जा रहा है लेकिन वो हकीकत में वैसा ही होगा, वो कहना गलत है। देखो अगला कहानी है, रेवती बंदी महसूस करती है। देखो कैसे बंदी महसूस कर रही है। रेवती एक 13 साल की किशोरी है, माने लड़की है। वह लड़कियों के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है। वह अपने माता पिता के साथ रहती है। रेवती की माँ उसे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए जोर देती थी और फोन पर ज़्यादा देर तक बात और देर तक टीवी देखने को मना करती है। रेवती को लगता है कि उसकी माँ उसे एक छोटे बच्चे की तरह मानती है और
अच्छे निर्णय लेने की उसकी क्षमता का सम्मान नहीं करती है। रेवती बहुत प्रतिबंधित महसूस करती है। माने इसको लगता है कि मेरी माँ जो है हमेशा हमको रोक टोक करते रहती है, उसकी फ्रेंड लोग जो है वो लोग सब कोई मोबाइल देखती है, घूमती फिरती है, और इसको घर में ही हमेशा पढ़ो 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 बोला जाता है। ठीक है, तो खराब लगता है। यहाँ पे चर्चा के लिए बिंदु देखो, क्या रेवती और उसकी माँ के बीच टकराव एक सामान्य घटना है? यदि हाँ तो माता पिता और बच्चों के बीच इन टकरावों के क्या कारण हैं? क्योंकि ये देख रही है अक्सर कि लोग इतना बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं और वो घर में एकदम कैदी जैसा है, उसको निकलने नहीं मिल रहा, मतलब कैद है घर में, है ना। तो बिल्कुल उसको बुरा लग रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको कैदी बनाने के रखने का मकसद क्या है? कि वो बिगड़ ना जाए। कहने का मतलब है कि उसको भी पढ़ना है तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करे ताकि उसका जीवन आगे बेहतर हो सकेगा, इसलिए उसको रोक रही है। दूसरा क्या है, उनके बीच के इस मतभेद को सुलझाने के लिए रेवती और उसकी माँ क्या कर सकती है? कहने का मतलब है कि अगर जैसे इसको मोबाइल देखने से रोका जा रहा है तो इसको बेटी को समझाना पड़ेगा कि मोबाइल में हम गलत चीज नहीं करेंगे। कहने का मतलब बहुत सारा गलत साइट या बहुत सारा गलत वीडियो भी आता है, उसको हम नहीं देखेंगे, हमको जो मेरे काम का चीज होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट है तो तुम पढ़ाई की चीजों को देख सकते हो, विज्ञान की चीजों को देख सकते हो, डिस्कवरी की चीजों को देख सकते हो, तो उससे तुमको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। तो ऐसे चीजों को देखोगे तो तुमको जानकारी मिलेगा। जानकारी लेने के लिए अगर यदि देख रहे हैं तो तुम उसको समझाओ कि हमको यहाँ से पढ़ाई का भी हमको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। आज डिजिटल युग है, जो चीज हमको सर नहीं बता पा रहे हैं, आज दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो तुम्हारा सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, उनसे तुम सीख सकते हो। तो ये चीज समझा सकते हो सकता है कि तुम्हारी माँ ज्यादा एज की होगी, उनको पता नहीं है सब चीज, क्योंकि पहले जमाने में सब था ही नहीं, पहले के समय में इतना जानकारी नहीं है। और जहां तक देखो बिजली की बात बताते हैं, ये जो बिजली से आज देखो हम प्रोजेक्टर चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कि नहीं, हर चीज को चलाते हैं। लेकिन सोचो बिजली को जो जानता नहीं आदमी जाके छू देगा तो क्या होगा? सीधे सीधे मरेगा कि नहीं मरेगा, है कि नहीं? उसको जानकारी नहीं है, अरे तार टूट गया, जाके हाथ से तोड़ जोड़ देंगे तो झटका लग के मरेगा कि नहीं? बोलो, मर जाएगा ना। लेकिन अब वो मर जाएगा बोल के क्या वो अपना घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं लेगा ना। उसके लिए उसको जागरूक जानकार होना पड़ेगा कि नहीं, हमको बिजली नहीं छूना है। अगर हमको बिजली को जांच करना है तो टेस्टर से उसको जांच करना है। ठीक है, उसको जब भी टच करेंगे तो वो एक कुचालक होना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक का कवर होना चाहिए, उसी से हमको उसको धातु से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो झटका लगेगा, है कि नहीं। ये सब जानकारी होने से हमको उससे बचाव होगा, जानकारी ही हमारा बचाव है ना। तो उसी तरह से मेडोल भी है। आगे है किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि शुरू में बताएं, बेहतर और समग्र और सूक्ष्म कौशल। देखो इसमें बेहतर समग्र माने बहुत अच्छे तरह से, और सूक्ष्म कौशल मतलब जो छोटे छोटे गुण है उसके बारे में भी, नई चीजें सीखने और प्रयोग करने की उत्सुकता। ये छोटा सी होता है, एकदम जन्म से ही होता है। देखना जो बच्चा एकदम छोटा सा रहता है वो भी तुम्हारा मदद करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन काम को और बढ़ा देता है, होता है कि नहीं। लेकिन बच्चा सोचता है कि हम काम कर दे रहे, मम्मी पापा का काम कर दे रहे हैं, लेकिन वो काम को बढ़ाता है। दरअसल वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस काम को ढंग से नहीं कर सकता है, छोटा है उसलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्सुकता होता है, हर चीज को करने का, जानने का इच्छा होता है। ये उम्र ही ऐसा है कि तुमको हर चीज, जिस चीज के लिए मना किया जाएगा वो चीज तुम ज्यादा करना चाहो। अपने रूप और वेशभूषा की तरफ ज्यादा ध्यान देना। शुरू में वे जैसे बोले कि अपना जो ड्रेस है ना, वो चीज में तुम्हारा ध्यान रहेगा कि नहीं कल हम ये पहने थे, मेरा दोस्त ऐसा पहना था, हमको उससे अच्छा पहना है या उससे बराबर का पहना है, या फिर हम अपने आप को थोड़ा मेकअप करके रखना है। ये इस पर ज्यादा ध्यान आता है, खास तौर से किशोर अवस्था में। जब छोटा रहते हैं तो मेरा पेंट फटा है, शर्ट फटा है, या मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था में आते हैं तो अगर किसी दोस्त या कोई जो भी ऐसा किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई आ गया घर में, तो तुरंत आईना को जाके देखेंगे कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है ना। जबकि छोटा थे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके चेहरा में कुछ मिट्टी लगा है या खाना लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो तुरंत झट से अपना चेहरा देख सकते हैं कि कहीं हमारा चेहरा खराब तो नहीं दिख रहा है, बाल वाल तो ठीक है ना। ये सब चीज ध्यान आ जाता है। फिर है स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करना और माता पिता, अन्य वयस्कों और समान उम्र वालों से सम्मान पूर्ण व्यवहार की आशा करना। देखो यहाँ पे क्या है कि हर किसी को अपना पहचान बनाने का बहुत इच्छा होता है। कहने का मतलब है कि एक लीडर जैसा, कि हम लोग का एक ग्रुप होगा टाइप का,
दोस्ती बनाने का बहुत इच्छा होता है, दोस्ती करने लगते हैं, ठीक है। और माता पिता अन्य वयस्कों और समान उम्र वालों से सम्मानपूर्ण, मतलब हमको भी लोग इज्जत से बात करें। छोटा बच्चा है तो हमको भैया बोले, दीदी बोले, वैसे ही तुम्हारे मन में भी भावना आएगा, ठीक है। ए तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा नहीं बोले छोटा भाई, दीदी बोल के बोले, चाहे भैया बोल के बोले, ये चीज मैंने वहां पर आने लगता है चीज, जबकि छोटा में उतना समझ नहीं होता है। लेकिन किशोर अवस्था में आते आते तुमको लगेगा कि मेरा भी इज्जत होना चाहिए, है ना। नए मित्र बनाने और सामाजिक होने की इच्छा यहीं पर बहुत ज्यादा होता है, दोस्ती वगैरह भी खूब करने लगते हैं, और सामाजिक होने का भी इच्छा, समाज में एक तो जान पहचान हो कि हमको लोग जाने टाइप के। समान उम्र वालों से जल्दी प्रभावित होना, समान उम्र का जहां भी मिलते हैं तो जल्दी दोस्ती हो जाता है। कम छोटा बड़ा रहेगा तो दोस्ती नहीं हो पाता है, काहे कि दोनों का सोच एक जैसा नहीं होता, मिलता नहीं है, तालमेल नहीं होता है, इसलिए दोस्ती नहीं हो पाता है। लेकिन एक जैसा उम्र का रहेगा ना तो तुरंत दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि उनका विचार जो है ना एक ही जैसा होता है। मस्ती और रोमांच की बढ़ती भावना के साथ ऊर्जावान और उत्साही होना। मूड स्विंग और भावनात्मक अस्थिरता, जिसमें कि क्रोध, प्यार और दोस्तों के प्रति भावनाओं में लगातार परिवर्तन, आवेगी, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, मूड स्विंग क्या है, ये थोड़ा सा स्विंग जो है इंग्लिश शब्द डाल दिया, मतलब दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी लगता है कि घर में पढ़ाई करें तो कभी घूमने जाएं, तो कभी दोस्तों से जाकर बात करें तो खेलने जाएं, इस तरह का मतलब दिमाग होते रहेगा, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। जो स्थिर रखने सके वो कामयाब हो जाता है। और रोमांच की बढ़ती भावनाओं के साथ, रोमांच कहने का मतलब है कि मौज मस्ती, ठीक है, खेल कूद जो भी है, ये सारा चीज आने लगता है। और बढ़ती भावना के साथ ऊर्जावान, मतलब ये जवानी तो तुम्हारा शरीर में एक ऊर्जा ताकत तो लाता ही है हर किसी का, ठीक है, उसीलिए आंधी तूफान वाला एज भी कहा जाता है। उत्साही होते हैं, हर चीज में उत्साह, जानने का इच्छुक होते हैं क्या होगा। अच्छा ऊपर तरफ चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मूड स्विंग मतलब स्थिर नहीं रहता हो गया। भावनात्मक अस्थिरता कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारा जो मन का जो भावना है वो कभी स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर होते रहेगा, शांत नहीं रह पाते। जिसमें क्रोध, अचानक से गुस्सा भी आएगा, कोई अगर यदि तुम्हारा बात नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा है ना, तो अपना माँ पिताजी से भी लड़ जाओगे। अच्छा बोल रहा है फिर भी तुमको बुरा लगेगा। प्यार, हर किसी से लगेगा कि हमसे कोई सम्मान से बात करे, प्यार से बात करे, ठीक है, सबको लगता है कि काश कोई मुझे प्यार कर ले, है ना, झूठा ही सही। और दोस्तों के प्रति भावनाओं में लगातार परिवर्तन, मतलब कभी कभी अच्छा दोस्ती भी होता है और दोस्ती के बाद कभी कभी झगड़ा भी हो जाएगा उसी से, ये होता है। जिसका दोस्त है वही उसका दुश्मन भी बन जाता है, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका कोई दुश्मन। आवेगी व्यवहार कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, प्यार भी किसी से बहुत जल्दी हो जाता है, गुस्सा भी आता है और प्यार भी होता है, तो इस पे संतुलन रखना है। कहने का मतलब है कि गुस्सा भी उतना जल्दी नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी होने का जरूरत नहीं। कोई भी चीज अचानक से अच्छा दिखता है तो हम लोग पसंद, मतलब अच्छा दिखता है तो पसंद करते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसको पूरी तरह से जानना पड़ेगा कि ऐसे सोना का बात तुम लोग को पहले बोले, ठीक है, सोना है या फिर ऊपर से रंग दिया हुआ है, उसको जानना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है कि लोग जो हमसे मिलते हैं वो दिखावटी बनावटी भी हो सकता है, तो उसको जानने के लिए हमको कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, महीना साल लग सकता है, तभी हम उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। आगे देखो, भविष्य के प्रति आकांक्षाओं का विकास, कैरियर के प्रति ज्यादा चिंतित, स्वयं के लिए खुद से निर्णय लेना, ये सब चीज किशोर अवस्था में होना शुरू हो जाता है। सराहना और मान्यता की चाहत, मतलब तुम्हारा कोई वाहवाही करे, तुम्हारा किसी भी काम का लोग तारीफ करे, ये चीज हर बच्चा चाहता है। जो बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं होगा वो चाहेगा कि हम काम करें, घर का काम करें, और उससे लोग हमको बोलेगा कि हाँ घर का सारा काम कर लेता है या कर लेती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, घर का खाना अकेले बना लेती है, ठीक है, मतलब लड़का है तो एकदम पूरा खेत का सब काम कर दे रहा है, सब काम कर दे रहा है ना, पढ़ाई में कमजोर है लेकिन घर का सब काम कर देता है, उधर से लोग उसको तारीफ कर रहे हैं एक तरफ से, या वो भी नहीं कर रहा है तो फिर वो बदमाशी करने लगेगा। अगर यदि मान लो कि कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो वो बुरा काम करेगा, ताकि उससे भी उसको माने दिखाना होगा कि हाँ हम दादा हैं सबका, माने बॉस हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर सकता है इसलिए वो बुरा बनने का कोशिश करेगा। देखना छोटा बच्चा में भी ये चीज होता है, जब छोटा बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा होता है, अगर तुम उसका तारीफ नहीं करोगे तो बुरा काम करने लगेगा, मतलब कुछ बदमाशी करने लगेगा, और तुम बार बार तुम उसको डांटोगे कि तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुम बहुत बदमाश हो गए हो बोलोगे, तो वो
और बदमाशी करते रहेगा। उससे क्यों ऐसा करता है, कारण क्या है कि तुम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। कहने का मतलब तुम उसको बोलते हो कि तुम बदमाशी कर रहे हो, तुमको पीटेंगे, मतलब तुम उसको ध्यान दे रहे हो। और जब वो अच्छा कर रहा था तब उसको तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब तुम उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर यदि वहीं पर तुम उसका तारीफ करने लगो कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हमेशा उसको तारीफ करोगे, तो वो हमेशा अच्छा ही करेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग जब बच्चा अच्छा कर रहा होता है तो उसका तारीफ करना भूल जाते हैं, जिससे बच्चा फिर डाइवर्ट हो जाता है और वो गलत काम करना शुरू कर देता है। अब देखो इसका सारांश क्या है। परिवर्तन किशोर अवस्था की निशानी है। यहाँ पे हम लोग का शरीर बहुत तेजी से चेंज होता है। कहने का मतलब एक 10 साल का उम्र तक का बच्चा और वही जब 13-14 साल का हो जाता है, 2-3-4 साल में इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि 5 साल पहले जो आदमी देखा था उसको पहचान नहीं पाएगा। अभी 2-4 साल पहले बच्चा था और अभी तुम जवान हो गया, है ना, तेरा पूरा एकदम रंग रूप बदल गया, इस तरह का होता है। तो शारीरिक परिवर्तन से उनके महसूस करने और सोचने के तरीकों में बदलाव आता है, जिसके कारण उनका व्यवहार प्रभावित होता है। किशोर अवस्था जीवन की वह अवस्था है जब लोगों में विकसित होती है, ठीक है। देखो इसमें है अनन्य पहचान, स्वतंत्र विचार, रिश्ते, दिलचस्पी और विचार जो बढ़ने की प्रक्रिया के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। किशोर अवस्था अन्वेषण और मस्ती, नई आशाओं और उत्साह का समय होता है। मतलब नया नया खोज करने का, नया नया जानकारी लेने का इच्छा होता है किशोर अवस्था में, ठीक है। जब तुम बच्चे रहोगे तो तुमको सिर्फ खेलने से मतलब है, लेकिन जब जवानी से पार हो जाओगे तो बस खाली कमाने के ऊपर ध्यान रहेगा, सिर्फ कमाई के ऊपर ध्यान रहेगा कि कैसे तुम्हारा आमदनी होगा। लेकिन जब जवान हो तो तुमको हर चीज करने का मन करेगा, हर चीज को ट्राई करने की इच्छा होता है। नई आशाओं और उत्साह का समय होता है। किशोर अवस्था खुद को जानने और अपनी भावनाओं और व्यवहार को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने सीखने का भी समय होता है। कहते हैं ना कि जैसे कि जवानी जो है तुम्हारा, जवानी का रिश्ता दिल से ही नहीं दिमाग से भी होता है। जवानी केवल भोग के लिए नहीं योग के लिए है, जवानी केवल वासना के लिए नहीं साधना के लिए भी होता है, बहुत कुछ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि तुम हर अच्छा चीज इसमें कर सकते हो। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन में देखो क्या है। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को पहचाने और उनके तालमेल बिठाएं। इसको पार कर देते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे एक ऐसे चार्ट है जिसको तुम लोग को भरना है ना, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे कि किशोरियों में क्या क्या परिवर्तन आता है और किशोर में क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से कहानी आगे कैसे स्टडी। देखो पहला है, मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं, है ना, बोलता है ना मेरा शेर बच्चा। 9वीं कक्षा के छात्र राकेश और मिहिर विद्यालय से एक साथ घर जा रहे हैं। राकेश यह कहते हुए मिहिर को चिढ़ाने लगता है कि वह एक लड़की की आवाज में बोलता है, लड़की जैसा उसका आवाज है। वह इस बात पर भी हंसता है कि मिहिर के ऊपरी होंठ पर एक भी बाल नहीं है, मतलब मूंछ नहीं है। राकेश कहता है, मुझे देखो, मैं एक असली मर्द हूँ, मेरी आवाज मजबूत है यानी कि भारी है, और मेरा चेहरा मर्दाना है यानी कि दाढ़ी मूंछ निकल रहा है उसका, मेरे चेहरे पर बाल आ गए हैं, मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। मिहिर को अपने बारे में संदेह होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। वह याद करता है कि उसकी माँ अभी भी उसे मेरा प्यारा लड़का कहती है। वह घर जाकर माँ से पूछता है कि वह राकेश से इतना अलग क्यों है और क्या उसमें कुछ कमी है। दोनों सेम उम्र का है, दाढ़ी मूंछ निकल गया और एक का नहीं निकला है, और उसका आवाज भी पतला है यानी कि लड़की लोग के जैसे जैसे थोड़ा सा आवाज जो पतला होता है वैसे ही पतला आवाज उसका भी है। तो अब सोचो उसका दोस्त उसको चिढ़ा दिया, अब ये हीन भावना में आ गया मिहिर कि वास्तव में क्या हम लड़की हैं क्या, या फिर मेरे अंदर कुछ कमी है ना। अब देखो चर्चा का बिंदु क्या है। आपको क्या लगता है कि मिहिर को राकेश की टिप्पणी कैसी लगी होगी? बिल्कुल बुरा लगा होगा, है ना, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाएगा तो बुरा नहीं लगेगा, स्वाभाविक है। क्या आपको लगता है कि मिहिर में कुछ कमी है? कारण सहित स्पष्ट करें। देखो मिहिर में कोई कमी है क्या?
नहीं है। वो किसी किसी में क्या होता है, हार्मोन पहले आ जाता है और किसी में लेट से आता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मिहिर की माँ ने उसे क्या बताया, ठीक है, तो वो अपना हिसाब से जो भी उसको समझाई, ठीक है। क्या आपको लगता है कि किशोर किशोरियों को उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में तैयार करना महत्वपूर्ण है? क्यों? देखो अभी देखो हम लोग ये जो चैप्टर कर रहे हैं, ये तैयार करने के लिए ही इतना सारा कहानी बताया जा रहा है। देखो दूसरा कहानी है प्रत्येक अद्वितीय है, मतलब हर कोई अपने आप में खास है, ठीक है। देखो पूजा, सुजाता और आबिदा और राधा अच्छी सहेलियां हैं। ये चार जो है अच्छी सहेलियां सभी, ये सभी 13 साल की हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती है। उनके पास हर चीज़ के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, नई फिल्म, नए कपड़े, घर का काम, कक्षा में लड़के। कल राधा असहज लग रही थी, उसे महामारी आ गई थी जिससे उसे कपड़े पर धब्बे लगने का डर था। पिछले महीने सुजाता के परिवार ने उसकी महामारी शुरू होने पर उसके सम्मान में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया था, पार्टी किया गया था। पूजा ने याद किया कि 3 महीने पहले आबिदा को विद्यालय में महामारी शुरू हो गई थी और उससे अपनी बड़ी चचेरी बहन से सैनिटरी नैपकिन लेना पड़ा था। पूजा को छोड़कर उसकी सभी सहेलियों को महामारी शुरू हो गई थी। ये पूजा को महामारी यानी कि जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स सबको हो रहा है और इसको नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। अब देखो चर्चा, पहला क्वेश्चन, यह जानकर कि उसकी सभी सहेलियों को महामारी शुरू हो चुकी है, पूजा को कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा कि पता नहीं हम में क्या कमी रह गया कि सब सहेली लोग को हो रहा है और हमको काहे नहीं हो रहा है, क्या हम बीमार हैं, या बहुत कुछ उसको एक अलग तरह का टेंशन होता होगा। जिसको होता है वही समझेगा, है कि नहीं? जिसको कांटा चुभता है उसी को दर्द लगता है। क्या आपको लगता है कि पूजा में कुछ कमी है? कमी है क्या है? तो ऐसा कैसे हो गया? सबको पीरियड्स है और इसको नहीं है, है? क्या? देखो वही चीज बोल रहे हैं कि किसी को पहले हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, ठीक है। यदि पूजा सलाह के लिए आपके पास आती है तो आप उसे सलाह के रूप में क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हम यही बताएंगे कि हो सकता है अभी तुमको थोड़ा सा समय और लगेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है कि पीरियड्स जो है 9 साल से 16 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब 9 साल में भी हो सकता है और 15 साल में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। माने 6 साल का अंतर है। सोचो किसी एक सहेली को, सोचो तुम्हारा 6 साल पहले से हो रहा है और तुमको 6 साल तक नहीं हुआ, एक ही साथ पैदा हुए हैं, फिर भी तो अजीब लगना तो बात है। लेकिन ऐसा होता है, हार्मोन के चलते होता है कि किसी को 9 साल से स्टार्ट हो जाता है और किसी को 16 साल तक में होता है। और अगर यदि 16 साल में भी नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, डॉक्टर से जांच करवाने की जरूरत है। ये चीज समझ में आ गया है ना? अगर यदि किसी का पीरियड 16 साल तक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाने का है, और ये महीना में होता है, सबको पता है ना? और अगर यदि महीना का आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 महीना तक अगर नहीं होता है, 2 महीना से ज्यादा हो जाता है तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। और ये पीरियड्स का जो है नॉर्मली 2 से 5 दिन तक होगा, ठीक। किसी किसी को 2 दिन तक होता है, किसी किसी के 5 दिन तक भी हो सकता है। और इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होता है कि किसी को पेट दर्द कर रहा है, किसी को सर चक्कर मार रहा है, किसी को कमजोरी लग रहा है, तो किसी को कुछ नहीं लग रहा है, ठीक। और किसी किसी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि माने किसी का हाथ पैर टूटने से जितना दर्द होता है उतना ज्यादा दर्द होता है, और किसी किसी को नहीं बुझाता है। तो ये सबके साथ अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए किसी को मजाक उड़ाने का कोई जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि किशोर किशोरियों को उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में
तैयार करना महत्वपूर्ण है। क्यों तैयार करना जरूरी है कि नहीं? सोचो अगर यदि किसी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होगा, है ना, तो उसको क्या लगेगा कि हम पता नहीं क्या बीमारी हो गया हमको, कहीं हम मर ना जाएं, है ना। एक एडवर्टाइज वो ऐसे ही आता था कि एक लड़की को हो रहा पीरियड्स, अब उसकी सहेली लोग को तो हुआ नहीं, है ना, तो उन लोग को लगता है कि ये कहीं बीमार हो गई और मर नहीं जाएगी अब, है ना, वैसे ही लगता है। ये सब चीज गलत है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर आ जाओ, अगर यदि तुम्हारा पीरियड्स होता है और टाइमली होता है, इसका मतलब है कि तुम हेल्दी हो, ठीक है, स्वस्थ हो। बीमारी से अच्छा है बचाओ, जानकारी, है ना। आगे, किशोर अवस्था शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों की अवधि है जो कुछ हार्मोन के कारण शुरू होती है। ठीक, कुछ हार्मोन के कारण हम लोग का, जैसे जो लड़का है, बच्चा है, उसका आवाज मोटा हो गया, दाढ़ी मोच आ गया, ठीक है, और लड़की लोग उसमें भी जो जैसे बताएं, अभी लड़का लोग का बारे में भी आएगा। अगर किसी को भागना है तो भाग सकते हो, है ना, और अगर यदि हिम्मत है तो रह जाओ। आगे, दूसरों के साथ अपने शारीरिक परिवर्तनों की तुलना ना करें। समझ रहे हो, किसी के साथ उसका ऐसा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसका शरीर ऐसा दिखता है, मेरा शरीर ऐसा क्यों नहीं दिखता है, ये सब सोचना सरासर गलत है। ठीक है, उसका खान पान उस तरह का हो सकता है, हार्मोन का कम बेसी होना हो सकता है, तो ये सब बिल्कुल भी उस तरह का किसी के साथ भी तुलना करना गलत है। एक उम्र, जैसा बताया ना तुम लोग को कि पीरियड्स के लिए 9 से 16 साल के बीच अगर होता है तो ठीक है, अगर 16 साल से ऊपर हो गया, ठीक, और नहीं हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना है। और तुमको जानकारी ये नहीं रहेगा और तुम चले जाओगे 10 साल में, 11 साल में कि मेरा सहेली का 9 साल में हो गया, मेरा अभी 11 साल में नहीं हो रहा है, तब तो आज करवाने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है वो पहले जवान हो रही है, तुम थोड़ा लेट से जवान हो गए, क्या मतलब। पेड़ भी लगाते हैं, सब पेड़ के एक ही साथ फल देना शुरू हो जाता है। देखो, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग समय पर परिवर्तन होते हैं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। आगे देखो, होने वाले परिवर्तनों के प्रति असहज महसूस करना स्वाभाविक है, क्यों, लेकिन इन्हें प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करके एक दूसरे की सहायता करें और अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिवर्तन होता है, इससे तुमको असहज मतलब हीन भावना कभी नहीं होना है, यह सब स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, ठीक है, लेकिन इन्हें प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना, मतलब ये नेचुरली होता है, ये स्वाभाविक रूप से सबका होता है और आगे पीछे हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। होने वाले परिवर्तनों के बारे में कोई भी संदेह या चिंता की स्थिति में विश्वसनीय वयस्क, मतलब जो भी जवान लोग हैं, तुम्हारे माँ पिताजी, बड़ी भाई बहन भैया जो भी है, उससे जानकारी ले सकते हो, शिक्षक से ले सकते हो, निकटतम किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है, और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में संपर्क करें जब भी इस तरह का अगर लगता है तो। देखो, अगला गतिविधि है यौवनावस्था की शुरुआत। देखो, सीखने का प्रतिफल में महावारी चक्र और रात्रि वैर्य उत्सर्जन स्वप्नदोष की बुनियादी समझ बनाता है। विशेष रूप से महावारी और रात्रि वैर्य उत्सर्जन स्वप्नदोष के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों का वर्णन करता है। कहने का मतलब इस तरह का जब होता है तो तुम्हारा जो ड्रेस है, कपड़ा जो है वो गंदा हो जाता है, ऑब्वियसली गंदा होगा, है कि नहीं, तो वो कपड़ा जो है तुमको तुरंत से साफ कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी कपड़ा यूज करते हैं या फिर सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो उसको 4-5 घंटे में, कम से कम 4-5 घंटे के बाद बदल देना चाहिए। कपड़ा यूज करते हैं तो उसको अच्छे से धो के धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए, तेज धूप में। बारिश का दिन में क्या होता है कि कपड़ा नहीं सूखता है तो उसको आयरन करके उनसे भी सुखाना पड़ेगा, ठीक, तभी यूज करो, नहीं तो पैड जो आता है सैनिटरी पैड वो उसका यूज करना चाहिए। पेड मैन बोल के एक फिल्म भी बना हुआ है, इसी पर ही फिल्म बनाया है अक्षय कुमार, ठीक है, वो भी देख सकते हो। विशेष रूप से महावारी और रात्रि वैर्य उत्सर्जन स्वप्नदोष के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों का वर्णन करता है। ये हो गया। आगे दो बार दोहरा दे रहे हैं। हाँ, महावारी के बारे में चर्चा, रीना की कहानी। अब देखो, रीना की कहानी यहाँ पर आ गया। रीना 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 साल की किशोरी है
जब वह कक्षा में बैठी थी तभी उसे पहली बार माहवारी यानी कि पीरियड्स है ना, वह इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए वह घबरा गई, उसको पता भी नहीं था और उसे लगा कि शायद उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली ज्योति को इस बारे में बात की। जाओ, हाँ जाओ चर्चा करें। देखो मासिक चक्र या माहवारी क्या है, ये तो पहले से हो गया है, वही सारा चीज यहाँ पर दोहराया हुआ और यहाँ पर एक लाइन फिर दिखा दे रहे हैं। आमतौर पर 9 से 16 साल लिखा हुआ है ना, आमतौर पर 9 से 16 साल की किशोरियों में इसकी शुरुआत, जिसको कि रोजोधर्म भी कहते हैं, होती है और 45 से 55 वर्ष की आयु में यह बंद हो जाता है। ठीक है, चक्र 21 से 45 दिनों का होता है, मतलब 21 दिन से 45 दिन, 1.5 महीना के भीतर में कभी भी हो सकता है। कहने का मतलब जिस तारीख को हुआ था उसी तारीख को होगा, ये कहना गलत है। 21 से 45 दिन के बाद कभी भी हो, माने हाँ 21 दिन के बाद 45 दिन के भीतर तक कभी भी हो सकता है। और अगर यदि इससे ज़्यादा दिन हो जाता है, कहने का मतलब कि 2 महीना भी पार हो जाता है, तब तुमको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो भी गायनोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। और यहाँ पे देखो और एक चीज ऊपर में ये लाइन देखो, कुछ किशोरियों में और महिलाओं में माहवारी के दौरान ज्यादा ऊर्जावान रहती है, कहने का मतलब उसको पूरा फुर्ती रहता है, कोई कमजोरी महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ कमजोरी में जैसे पीठ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द आदि का अनुभव करती है, पता है ना, माथा दर्द करने का या फिर कमर दर्द करने का, ये सब चीज बहुतों को होता है। सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आगे देखो, स्वच्छता में यहाँ पर वही सारा चीज है। संक्रमण से बचाव के लिए नियमित रूप से स्नान मतलब नहाना चाहिए और अपने शरीर को अच्छी तरह से धोना महत्वपूर्ण है। अंदर पहनने वाले कपड़े नियमित रूप से बदलें, दिन में कम से कम एक बार, और सिंथेटिक कपड़ों के इस्तेमाल से बचें। सिंथेटिक मतलब क्या, प्लास्टिक जैसा जो कपड़ा होता है ना, वैसा कपड़ा सबको नहीं पहनना चाहिए, सूती कपड़ा वगैरह पहनना चाहिए। महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे में कपड़े के पैड या नैपकिन को बदल देना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, ठीक है ठीक है। देखो फिर से दोहरा देंगे, तुम लोग आई हो तो फिर से इसको दोहरा देते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना है। पीरियड्स का टाइम तुम लोगों को मालूम है, 9 से 16 साल के बीच में कभी भी हो सकता है, और जो पीरियड्स आता है 21 से 45 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यदि 45 दिन से ज़्यादा हो जाता, 2 महीना से ज़्यादा हो जाता और नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में वो क्या होगा, तुम्हारा कुछ भी बीमारी हो सकता है शरीर में, तुम्हारा स्तन में गिल्टी वगैरह निकल जाएगा, कहीं भी कुछ भी गिल्टी वगैरह बन जाएगा, जो बाद में कैंसर वगैरह भी हो सकता है। इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। और महामारी होना एक आम चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, कोई खराब नहीं है। बहुत कोई इसको बहुत गलत धारणा से भी देखता है, अशुद्ध टाइप को उस टाइम समझा जाता है, तो ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साफ सुथरा रहना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना है, संक्रमण से बचाव के लिए नियमित रूप से स्नान और अपने शरीर को अच्छी तरह से धोना महत्वपूर्ण है। अंदर पहनने वाले कपड़े नियमित रूप से बदलें, दिन में कम से कम एक बार, और सिंथेटिक कपड़ों के इस्तेमाल से बचें। ठीक है, माने सूती कपड़ा ही ज़्यादा यूज करना है और उसको अच्छे से धोना है, धूप में सुखाना है। शायद लिखा होगा, हो सकता है नहीं होगा तो पढ़ेंगे। तो महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे में कपड़े के पैड या नैपकिन को बदल देना चाहिए। पुराने कपड़े और रुई से आप घर पर भी सैनिटरी नैपकिन बना सकते हैं। केवल साफ मुलायम सूती कपड़े का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि उनमें गिल्टर, हुक या बटन जैसे धातु या प्लास्टिक के टुकड़े ना हो, इससे चोट लग सकती है या संक्रमण हो सकता है, बीमारी हो सकता है। मुलायम साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। यदि कपड़े को फिर से इस्तेमाल करना है तो इसे साबुन से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और अगले उपयोग से पहले धूप में सुखाया जाना चाहिए, क्योंकि धूप एक बेहतरीन कीटाणुनाशक है। गंदे या नम कपड़े का उपयोग ना करें। देखो खास तौर से अभी बारिश के दिन में ये चीज़ होता है कि कपड़ा सूखता नहीं है, तो आयरन करना चाहिए, इससे संक्रमण हो सकता है। सैनिटरी पैड को कागज में लपेटकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए या जमीन में गहरे में गाड़ देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे संक्रमण हो सकता है।
कुछ स्कूलों में सैनिटरी पैड के निपटान के लिए इनमें इंसिनरेटर होते हैं, जो एक सुरक्षित तरीका है। सैनिटरी पैड के निपटान करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसको गड्ढा में तोपने के लिए या फिर डस्टबिन में डालने के लिए शर्म नहीं करना चाहिए। और इंसिनरेटर जो क्या चीज़ है, ये एक तरह का मशीन है जो उसको जला के नष्ट कर देता है, उसका राख बहुत कम बचता है। और ये मशीन होने का मतलब, कहने का मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है कि उससे धुआं भी बहुत कम होता है। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारे कचरा को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। खासतौर से जितना भी हॉस्पिटल वगैरह में बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मरीज का इलाज होता है। उससे पट्टी वगैरह जो होता है, खून वून लग जैसे तैसे कहीं भी नहीं फेंक सकता, उसको इंसिनेटर के माध्यम से उसको जला के ख़त्म कर देता है। देखो यहाँ पे किशोरियों में 10 से 19 वर्ष के बीच माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सरकार सहायता दे रही है। विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। हम लोग का स्कूल में भी लगाया गया था, है कि नहीं? नीचे गर्ल्स टॉयलेट में है ना, देखो कार्टून बना के दिया है, उसका बाल निकल रहा है, दाढ़ी मोछ निकल गया, ये लाउड स्पीकर जैसा बोल रहा है, मोटा आवाज हो गया, ठीक है, तो इसका पेंट गीला हो गया, ठीक है, तो वही सब चीज़ है। तो ये सब शर्मिंदा नहीं होना है। ये सारा चीज़ वही सब का ही मतलब चित्र बना के समझाया है। ये अपना भैया को पूछ रहा है कि हमको ऐसे ऐसे हो गया रात को, क्या करें। देखो अब आ गया स्वप्न दोष। ये समस्या कुछ लड़कों में होता है, सभी में नहीं होता है, ठीक है। देखो स्वप्न दोष, शुक्राणु का बनना और उत्सर्जन मध्य किशोरावस्था में सामान्य है। इसके मध्य किशोरावस्था, 3 अवस्था बताए थे किशोरावस्था का, टीन एज जो है वो 3 अवस्था में होता है। तो ये मध्य अवस्था में यानी कि 13 साल के बाद, ठीक है, 13-14 साल से ये हो सकता है। उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है, जिस तरह से महामारी का है वैसे ही इससे भी लड़का में भी होता है। तो किशोरावस्था में सामान्य है। इसके अपने आप उत्सर्जन को स्वप्न दोष कहते हैं। यह इंगित करता है कि किशोर में प्रजनन परिपक्वता आ गई है। कहने का मतलब है कि वो एक बाप बन सकता है, ठीक है, महामारी हो रहा है लड़की में तो वो माँ बन सकती है, ठीक है, माँ बन सकती है, लेकिन आगे फिर उस पर चर्चा होगा। यह इंगित करता है कि शरीर में शुक्राणु का बनना शुरू हो गया है स्वप्न दोष होने से। स्वप्न दोष जिसे नाइट फॉल या वेट ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, सामान्य प्रक्रिया है और इसके इलाज के लिए आवश्यकता नहीं है। बहुत कोई डरता है कि पता नहीं हमको इससे कमजोरी आ जाएगा, क्या होगा बोल के वो इधर उधर इलाज भी करने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्वप्न दोष होने का मतलब है कि उसके शरीर में ये शुक्राणु बहुत ज्यादा मात्रा में हो जा रहा है, जो उसका शरीर ऑटोमेटिक उसको ओवरफ्लो जैसा निकाल दे रहा है। जैसे कोई टंकी जब भर जाता है, ठीक है, तो उसका पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो बस वैसे ही है, ठीक है, इससे कोई साइड इफेक्ट या बीमारी नहीं होता है। आगे, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका किशोरावस्था के दौरान ज्यादातर किशोरों पर सभी नहीं बोल रहा, ठीक है, पर सभी नहीं अनुभव करते हैं। मतलब कुछ कुछ लड़कों में ये चीज देखने को मिलता है। कहने का मतलब जिस पे नहीं होता है, जिसका हो गया उसको चिढ़ाएगा, हाँ तुम्हारा ऐसा ऐसे बोल के उस पर मजाक उड़ा सकते हैं, अगर यदि वो गलती से बोल भी दिया तो हो सकता है कि नहीं। जबकि ये एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पे हंसने का कोई जरूरत ही नहीं है, और ना ही शर्म या फिर उस पर कोई ऐसा बीमारी वाला बात भी नहीं है। इसका शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मतलब जब तुम्हारा कपड़ा ड्रेस कुछ भी गंदा हो तो उसको साफ रखना जरूरी है। तुम फटा चिटा पहन लो चलेगा, ठीक है, आयरन नहीं किया हो चलेगा, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो चर्म रोग वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। आगे है चर्चा के लिए सारांश, और ज्यादा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। स्वप्न दोष एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसका अनुभव किशोरावस्था के दौरान ज्यादातर किशोरों पर, सभी नहीं, मतलब सभी लोगों पर नहीं, को होता है। इसका शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। किशोरावस्था के दौरान
किशोरियों में माहवारी शुरू होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। स्वस्थ रहने के लिए प्रजनन अंगों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने शरीर के बारे में सही जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अपने शरीर के बारे में, जैसे कि हम लोग कई बार नहाने जाते हैं तो क्या होता है कि खुद से भी शर्माते हैं, मतलब अपने जनन अंगों को भी हम लोग मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए, उस पर भी शर्म लगता है। साफ सुथरा नहीं करेंगे, खुजली वगैरह होने लगेगा, बहुत कुछ और भी बीमारी होने लगेगा, दाना वगैरह हो जाएगा। तो ये सब क्या है, साफ सुथरा नहीं होने के कारण से बहुत कुछ हो सकता है। पहला है साफ सफाई रखना जरूरी है। पहले जैसे बोले ना कि अगर यदि तुम उस तरह का बीमार हो जाते हो और अगर यदि तुमको ऑपरेशन का जरूरत पड़ गया तो तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, एक अंगूठी तक नहीं रहेगा, तुम्हारा सर का बाल तक मुंडवा देता है, समझ रहे हो। और उसके बाद ऑपरेशन होता है, मतलब पूरी तरह से नंगे, और सबको ही देखते रहेगा, तो उससे तुम ज़्यादा नहीं छुपा सकते हो, लेकिन करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो एक सामान्य चीज़ है प्रश्न बॉक्स, इस तरह का एक कुट लेके हम लोग बना सकते हैं, और उस पर क्या है कि कोई भी डाउट होगा, माने तुम्हारे मन में कोई भी सवाल रहेगा उसको डाल सकते हो, और उसको हम पढ़ेंगे और बताएंगे फिर, या फिर हमसे डायरेक्ट भी मिल सकते हो। किशोर अवस्था और अन्य परिवर्तन के बारे में मिथ्या। देखो, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों से संबंधित सामाजिक रूढ़ियों के बारे में सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? देखो, गलत धारणाओं, चुनौतियों को संबोधित करना, चुनौती और स्थिति में संभावित प्रक्रिया में। देखो, चुनौती क्या है? महामारी के दौरान धार्मिक स्थान, रसोई आदि में प्रवेश करना मना कर दिया जाता है ना, बहुत कोई को मना करता है। देखो क्या है स्थिति, हम किसी भी प्रथा का पालन करते हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, भले ही इससे दूसरे ना माने। हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं और सूचित विकल्प बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि समाज से तो पूरी तरह से नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने घर वालों को तो समझा सकते हैं ना कि हम भी आदमी हैं। और जब अगर यदि तुम साफ सुथरे हो तो उस पर कोई नहीं होना चाहिए, उस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महामारी के दौरान आचार को छूने से वो खराब हो जाता है, ऐसा सुने हो क्या? हाँ, कि आचार छू दिए तो आचार खराब हो जाएगा, हैं? हाँ सुने, हमारे उधर होता है कि कभी किसी लड़की को अगर यदि वैसे खाने का मन करता है ना तो वो खुद निकाल के नहीं जाता। ये सब भ्रम है कि खराब हो जाता है, ठीक है। पर क्या बोल रहा है, देखो, महामारी के दौरान यदि कोई किशोरी आचार छूती है तो उसके खराब होने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ समुदायों में ही इन मान्यताओं का पालन किया जाता है, दुनिया भर की किशोरियों को इन रूढ़ियों का पता भी नहीं है। कुछ गांवों में कुछ लोगों को ये चीज ऐसा सोच धारणा बना लिया है कि अचार छू लेंगे तो अचार खराब हो जाएगा, लेकिन बहुतों को तो इसके बारे में पता भी नहीं, वो लोग तो डेली छू के खा रहा, कुछ नहीं हो रहा है ना। चर्चा करने से इसमें धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। यह विश्वास कि महामारी से संबंधित सामाजिक रूढ़ियां सत्य हैं, यह अपेक्षा करना गलत होगा कि शिक्षार्थी जिन प्रथाओं को वर्षों से देख रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं उसे 1 घंटे में बदल देंगे। चर्चा का उद्देश्य है कि शिक्षार्थी इस दृष्टिकोण में बदलाव के लिए गंभीरता से सोचे, उनके साथ सटीक और वैज्ञानिक जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये सब जो भी जिसके भी मतलब परिवार में इस तरह का गलत धारणाएं हैं उसको तुम एक बार से बोल दोगे तो सीधे सीधे तुम्हारा बात वो मान लेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आज तुम शिक्षित हो तो कल को जो तुम्हारा आने वाला होगा, ठीक है, पीढ़ी, उसको तो तुम सिखा सकते हो ना कि भाई ये सब गलत चीज है। हमारे पूर्वज हम लोग को भले इस तरह का रोक टोक करता था, लेकिन हम तुमको कोई रोक टोक नहीं करेंगे। ये सब बेबुनियाद चीज है। गलत धारणा, चुनौतियों को संबोधित करना है, दोनों दिया हुआ देखा। माने जाने वाले कथन, और इधर व्याख्या किया गया है, किशोर अवस्था में स्वप्न दोष होना एक चिकित्सीय समस्या है। बहुत कोई सोचता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो इसका व्याख्या किया है, स्वप्न दोष सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किशोर अवस्था में कई किशोरों के साथ होता है। सामान्य रूप से बड़े होने में यह सामान्य है। आगे, स्वप्न दोष से शारीरिक कमजोरी होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इससे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, ठीक
ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका सही व्याख्या क्या दिया है देखो, जब शरीर में शुक्राणु अधिक हो जाता है तो शरीर उसे उत्सर्जित कर देता है। पुरुष के शरीर में शुक्राणु का उत्पादन जीवन भर होता रहता है। लड़की लोगों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 55 साल तक बोला है ना। 45 में भी बंद हो सकता है और 55 साल तक भी चल सकता है, लेकिन पुरुष में पूरे जीवन भर तक होता है। माने उसका रहन सहन पे डिपेंड करता है कि वो कब तक जवान बना हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ लोग जैसे 50-60 साल में भी बूढ़े हो जाते हैं, तो कोई आदमी 80-90 साल में भी एकदम जवान जैसा घूमता फिरता रहता है, ठीक। अमिताभ बच्चन को देख लो, शुक्राणु के उत्सर्जन से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती। आगे देखो, पुरुष बनने के लिए दाढ़ी का होना बहुत आवश्यक है। जैसे पहले भी हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत गलत धारणा है ना, कि इसको दाढ़ी मोचे नहीं निकला है तो ये जवान कहाँ से हो गया। लेकिन ये गलत बात है ना। शरीर या चेहरे पर बालों का बढ़ना हमारे जीन्स और हार्मोन्स पर निर्भर करता है, और इनके दिखने का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं होता। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ के शरीर पर बाल नहीं भी हो सकते हैं, शरीर में भी, पूरा शरीर में भी बाल होता है, तो कुछ लोगों में नहीं होता है। जबकि कुछ के बहुत घने हो सकते हैं। इसका पुरुष होने या नहीं होने से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पूर्वज यानी कि जो क्या बोलते बंदर या बनमानुस, ठीक है, वो लोग कपड़ा नहीं पहनता था, मालूम है ना। पहनता था क्या? बंदर लोग कपड़ा पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। तो उनका शरीर में पूरा बाल होता है, एक तरह से उनका शरीर को मतलब एक कपड़ा जैसा उसको ये कराता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग का अपना विकास होता गया तो ये सारा चीज कम होते जा रहा है, ठीक है। खान पान और परिवेश का ये है जो हम लोग को बदल रहा है। आगे, गलत धारणाओं चुनौतियों को संबोधित करना। देखो, माने जाने वाले कथन और व्याख्या में देखो, 9 से 16 साल की उम्र तक किशोरियों में कभी भी महामारी की शुरुआत हो सकती है। देखो इधर व्याख्या दिया है, महामारी आमतौर पर 9 से 16 वर्ष की आयु में किशोरियों में शुरू होती है और 45 से 55 वर्ष के आसपास तक रुक जाती है। रोजोनिवृत्ति इसकी शुरुआत अलग अलग लड़कियों में अलग अलग समय पर हो सकती है। अगर किसी किशोरी की 16 साल की उम्र तक महामारी शुरू नहीं होती है तो उसे किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। जो पहले से इतना बोल चुके तुम लोग को, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बक रहे थे। किसी किशोरी के महामारी शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका शरीर बच्चा पैदा करने और उसका पोषण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। कहने का मतलब 9 साल में अगर यदि हो गया तो 9 साल में ही क्या वो माँ बन जाएगी या बन जाना चाहिए उसको? हाँ, बन सकती है, 9 साल में माँ बन सकती है, लेकिन क्या उसको होना चाहिए 9 साल में माँ? ठीक है, यहाँ पर देखो, हालांकि महामारी एक संकेत है कि किशोरी प्रजनन कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शरीर बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 20 साल की उम्र के बाद किशोरी मानसिक और शारीरिक रूप से बनने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। मतलब 20 साल के बाद वो बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। अगर किशोरी गर्भवती हो जाती है और वह बच्चे के जन्म के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती है तो यह माँ और बच्चे दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कहने का मतलब है कि देखो 20 साल के बाद यानी कि 21वें साल में वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार हो जाती है लगभग लड़कियां। और अगर यदि वो उससे पहले माँ बनती है और उसको माँ बनने का इच्छा ही नहीं था और बन जाती है तो क्या है कि उसके जान पे भी खतरा आ सकता है, उसके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है और बच्चे पे भी इफेक्ट हो सकता है कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है बच्चा। अभी 1-2 साल पहले की घटना है कि मूसाबनी सामने ही है ना, मूसाबनी बस स्टैंड में सामने एक जो शौचालय वगैरह होता है, शौचालय में एक लड़की का 15 साल के आसपास का थी और उसका बच्चा शौचालय में हो गया, मरा हुआ। और पता नहीं मर गया कैसे या जो भी हो गया, और ये बहुत कमजोर थी। तो 15 साल में सोचो वो माँ बन गई तो उतना ये कभी कभी किसी किसी का क्या होता है कि उतना इफेक्ट नहीं भी पड़ता, लेकिन ज्यादातर लोगों का उसका इफेक्ट पूरे जीवन भर पड़ता है। उसका शरीर पूरा जीवन भर कमजोर बना हुआ रहेगा शरीर,
बार क्या होता था, पहले अक्सर बच्चा भी मर जाता था और उसकी माँ भी मर जाती थी। हालांकि आज हमारा जो क्या बोलते हैं चिकित्सा जगत जो है बहुत डेवलप हो चुका है, तो बच्चा और माँ को भी उतना जल्दी आसानी से मरने नहीं देता है। शरीर तुम्हारा कमजोर हो सकता है, बच्चा भी कमजोर हो सकता है। हालांकि लड़की लोग का शादी का उम्र क्या है, 18 साल है, लेकिन सरकार उसको 21 साल करना चाह रहा है। इसीलिए क्योंकि बहुत से आदमी जैसे जल्दीबाजी करके माने 17 साल में भी 18 साल बोल के उसको शादी कर देता है, फिर वो 18 साल में माँ बन गई, तो पूरी तरह से उसका शरीर परिपक्व नहीं होता है, जिसका खामियाजा उसका बच्चा को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए 21 साल करने के ऊपर काफ़ी सालों से वो विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि कई बार हमारे यहाँ का जो शादी का उम्र है उसको बदला जा चुका है। एक बार 16 साल भी रखा गया था। इसका कारण क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र को माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जलवायु के हिसाब से। हमारे यहाँ का जलवायु थोड़ा गर्म है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे थोड़ा सा जल्दी जवान हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। जहाँ यहाँ पर लड़की लोगों का 20 साल बता रहा, 20-21 साल का उम्र होना चाहिए, लड़का को तैयार होने के लिए कम से कम 25 साल लगता है, समझे। 25 साल के बाद ही वो लड़का मानसिक रूप से भी तैयार होगा। किसी किसी लड़का को 30 साल भी जा सकता है, और उससे पहले अगर यदि जवानी के जोश में शादी कर लिया तो हो सकता है उसका परिवार जो है ना सही ढंग से वो नहीं चला पाएगा। चर्चा का सारांश देखो, खत्म होने वाला है। महामारी के दौरान किशोरियां क्या कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उनका मूल्यांकन करें और जांच करें कि क्या ये सही है। मासिक धर्म चक्र से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड कई किशोरियों के लिए इसकी स्वच्छता के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में अनावश्यक भय और शर्मिंदगी बाधा बन जाते हैं। खासतौर से क्या होता है कि हम लोग को शर्म लगता है, डर लगता है किसी को बोलने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा विश्वसनीय आदमी है उसको जरूर बोलना चाहिए। तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, गलत होता है, तो अपने माँ पिताजी या भाई बहन जो भी है जिसको तुम बोल सकते हो, अपने शिक्षक जो भी हैं उसको, जिसको तुमको लगता है कि हम बोलेंगे तो उनसे हमको अच्छा जवाब मिल सकता है। ठीक है, आगे है स्वच्छता का पालन सही तरीके से नहीं किया जाए तो संक्रमण हो सकता है। साफ सफाई रखना जरूरी है। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखने वाले गुण शारीरिक दिखावट से परे होते हैं। अगला है शारीरिक विशेषताओं से परे अन्य गुणों को पहचानना और अभिव्यक्त करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, एक कहानी है, देखो। एक आदमी था जो मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले और हरे सभी रंगों के गुब्बारे थे। जब भी उसका व्यवसाय कम होता, वह हीलियम गैस से भरे एक गुब्बारे को हवा में छोड़ देता, और जब बच्चे इससे ऊपर जाते देखते तो सभी उसे खरीदना चाहते। वे उसके पास आते, गुब्बारा खरीदते और उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। वह हमेशा ऐसा किया करता। एक दिन उसे लगा कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। वह मुड़ा तो उसे एक छोटा बच्चा दिखा, जिसने पूछा, यदि आप एक काला गुब्बारा छोड़ते हैं तो क्या वह भी उड़ जाएगा? बच्चे की चिंता देखकर आदमी ने सहानुभूति से जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा का रंग के कारण नहीं बल्कि जो उसके अंदर है उसके कारण ऊपर उठता है। तो बच्चा छोटा था, उसको लग रहा है कि इस कलर का वो उड़ता है ऊपर। गुब्बारा उड़ने का कारण जो है वो हीलियम गैस है, ना लिथियम गैस है। कैसा स्टडी? मैं अपने रंग से खुश हूँ। ठीक है, 8वीं कक्षा में शालिनी और उसकी सब पार्टियां विद्यालय के वार्षिक समारोह की तैयारी कर रहे थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे। शालिनी शास्त्रीय नृत्य में हिस्सा ले रही थी, जबकि उसकी सहपाठी अनीता और फरा नाट्य यानी कि नाटक में थे। एक दिन अनीता ने शालिनी से मजाक में कहा, तुम बहुत काली हो, मंच पर तुम्हें देखने के लिए हमें अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होगी। शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। फरा को शालिनी के लिए बुरा लगा और उसने कहा, तुम इतना अच्छा नृत्य करती हो, गोरा रंग पाने के लिए गोरे
पन की क्रीम का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि यदि तुम्हारा रंग गोरा हो तो तुम मंच पर कितनी अच्छी दिखोगी? शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद हरा, मैं तुम्हारी चिंता का मान रखती हूँ, लेकिन मैं अपने रंग से खुश हूँ। मेरे शिक्षक और मैं अपने नृत्य अभ्यास पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आश्वस्त हैं कि हमारे प्रयासों और तुम्हारी शुभकामनाओं से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसकी सहेली बोलती है कि तुम काली दिखती हो, अगर गोरी दिखोगी तो तुमको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, है ना। लेकिन शालिनी थोड़ा समझदार है, वो बोलती है कि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी नाच पे ध्यान दे रहे हैं। केस स्टडी, कृष्णन और जादू की दवा। कृष्णन कक्षा 7वीं में है। वह छोटा और पतला है। वास्तव में वह अपनी कक्षा का सबसे छोटा लड़का है। उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन उसे कभी भी अपने विद्यालय के दल के लिए नहीं चुना गया। वो काफ़ी तेज और कुशल है, लेकिन कोच हमेशा उससे यह कहते हुए खारिज कर देता है कि वह अन्य खिलाड़ियों से घबरा जाएगा जो उससे बहुत बड़े हैं। एक दिन सड़क के किनारे कृष्णन एक बंजारा दवा वाले के तंबू के बाहर एक विज्ञापन देखता है। एक तस्वीर में एक पतले कमजोर दिखने वाला लड़का और दूसरे में एक मांसपेशी चमकाता हुआ आदमी दिखता है। विज्ञापन का दावा है कि जादुई दवा इस परिवर्तन को ला सकती है। कृष्णन इस दवा को आजमाना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये छोटा है, नाटक का है ना, लंबा शरीर नहीं है, जिसके चलते उसका कोच जो मास्टर है उसको खेलने नहीं दे रहे हैं। अगर ये लंबा हो जाएगा तो इसको भी खेलने मिलेगा, है ना, अट्ठा कट्ठा हो जाएगा। तो ये अब उस तरह का जो दवाई बेचने वाला है उससे ये दवा लेना चाहता है। बहुत सारे लोग इस तरह का दवा खाते हैं। स्पीड हाइट हो गया, मोर पावर हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा शरीर को बढ़ा देगा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरीर बढ़ाने के लिए तुम्हारा सही न्यूट्रिशन यानी कि सही खान पान होना चाहिए और एक्सरसाइज होना चाहिए, तभी तुम्हारा शरीर लंबा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यदि उछल कूद नहीं करते हो तो तुम्हारा शरीर ज़्यादा लंबा नहीं भी हो सकता है। अगर माँ बाप छोटे हैं और उछल कूद करते हो और अच्छा खान पान है तो तुम्हारा शरीर बड़ा हो सकता है। चर्चा के लिए बिंदु और ज़्यादा नहीं है। इस उम्र में अपने गुणों विशेषकर शारीरिक विशेषताओं के बारे में सोचना सामान्य है। एक लड़का नाटेकत का है जो बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहा है, ठीक, और उसको चिढ़ाया भी जा रहा है और वो दवाई भी ले रहा है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा है बोल रहा है। देखो ये चीज़ पढ़ देते हैं, चर्चा का सारांश सीखे। शारीरिक परिवर्तन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की और अलग अलग समय पर होती हैं। अपने उम्र के किशोर किशोरियों जो इन परिवर्तनों को दूसरों की तुलना में जल्दी या देर से अनुभव करते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है। सटीक जानकारी हमें यौवन से संबंधित कुछ मिथकों और रूढ़ियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। किशोर अवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए किशोर अनुकूल सेवाओं की सहायता ली जा सकती है। आखिरी है, खत्म हो गया। अगर कुछ भी दिक्कत होता है या तुम्हारे साथ कोई गलत कुछ कर रहा है, जैसे कि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है या शादी करवा देता है या कुछ भी बदतमीजी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो 1098 पे कॉल कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है ना, और इस पे गुप्त रखा जाता है सारा चीज़। मैंने किसी को शादी उदी भी कम उम्र पे हो रहा है तो वो भी यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, वो लोग आके अपना समझा देगा सब। 104 और 108 यह सरकारी हेल्पलाइन कई राज्यों में किशोरों की सेवाएं प्रदान करती है। विभिन्न राज्य सरकारों ने किशोरों के लिए भी हेल्पलाइन शुरू की है और इस जानकारी को शिक्षकों और छात्रों के साथ साझा किया जाना महत्वपूर्ण है। ये पाठ खत्म हो गया। और देखो ये चैप्टर जो है अक्सर हम लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बोलने के लिए शर्माते हैं, ठीक है। अब अगर यदि तुमको सही जानकारी नहीं होगा तो बाहर का आदमी तुमको कोई भी कुछ भी बक सकता है,
भाग सकता है कि नहीं, कुछ भी बोल सकता है, और तुम्हारे अंदर टेंशन पे टेंशन होता जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है बोल के। ये मॉड्यूल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद सबको। चलो टिफिन खाया था ना, टमाटो सॉस लग गया होगा। हाँ, खून ही है। तू इतना झूठ बोलती है ना, गॉड ने तुझे पनिश किया होगा। तू भी तो झूठ बोलती है, तुझे क्यों नहीं हुआ? पीटी क्लास में तू इतना फास्ट झूला झूल रही थी ना, तो पर वो तो सब लोग करते हैं। तू कह रही थी ना कल रात तूने मच्छी खाई थी, उसका कांटा अटक गया होगा। दर्द कांटा गले में अटकता है, सुसु में नहीं। मुझे लगता है तुझे कोई बीमारी हो गई है। जब तक तू ठीक ना है ना, तब तक तो स्कूल मत आ। अभी तक बंद नहीं हो रहा है। कभी बंद नहीं होगा तो तू कभी स्कूल नहीं आएगी। मुझे लगता है ये मरने वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लास में क्यों नहीं हो तुम लोग? क्या हुआ श्रद्धा? थोड़ा जल्दी नहीं है? जब पीरियड्स पहले आ सकते हैं तो हमें तैयार भी तो पहले होना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा? पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। बॉडी में यूट्रस लाइनिंग बनाए, फिर हर महीने उसे हटाए। खून के रूप में ये बाहर आए, पर डरने की नहीं ये कोई भी बात। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। 8 की उम्र से आना नहीं बड़ी बात, पैड्स यूज करके सब कर सकते आप। ना कोई बीमारी ना है कोई शाप, इसका नहीं मतलब कि मर रहे हो आप। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। डक्कड़ गाड़ी 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 गाड़ो, डक्कड़ गाड़ी 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 गाड़ो, डक्कड़ गाड़ी गाड़ी गाड़ी। काफ़ी लोग बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन ये 15 से और 25-30 साल तक के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। 15 से 30 साल के लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या है, और अविवाहित लोगों की भी बहुत बड़ी समस्या है, और कई बार तो जो इस अध्यात्म मार्ग पर आ जाते हैं, सन्यासी आदि, उनके लिए भी एक समस्या होती है, लेकिन बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सकुचाते हैं। तो आपकी समस्या का मैं बहुत सटीक समाधान बता रहा हूँ। सामान्य रूप से आंवला चूर्ण खाने मात्र से ही ये स्वप्न दोष की नाइट फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फिर भी किसी को ज़्यादा समस्या है तो इसमें शतावर चूर्ण, बेटियों को, चाहे वो ओवर ब्लीडिंग है चाहे वो लिकोरिया है, बेटियों के लिए वैसे शीशम के पत्ते और नागकेशर आदि ओवर ब्लीडिंग में, और उनको अशोकारिष्ट आदि दूसरी औषधियाँ भी हम बताते हैं। लेकिन बहनों को भी, जिन उसको अंग्रेजी में वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, और इधर पुरुषों को जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं, नाइटफॉल बोलते हैं, उसके लिए शतावर एक बहुत अच्छी औषधि है। तो 2 से 3 ग्राम शतावर ठंडे दूध के साथ, यदि किसी की कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है, सर्दी बहुत लगती है, मसल्स में पेन आदि रहता है, तो थोड़े गुनगुने दूध से भी ले सकते हैं। वैसे जिनको नाइट फॉल रहता है उनको हम गर्म दूध पीने की मनाही करते हैं। 1
1 चम्मच माने 2 से 3 ग्राम शतावर चूर्ण लेने से नाइट फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। गिलोय गोखरू आंवला, इसको रसायन चूर्ण भी बोलते हैं। गिलोय आप सबको पता ही है, गोखरू एक छोटा दाना होता है, और आंवला, इसका भी पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से इस रोग में लाभ मिलता है। जहाँ तक अब इसके कारण हैं अलग अलग, जैसे किसी की बहुत पित्त प्रकृति है, बहुत गर्मी है शरीर के अंदर, उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसके निवारण के लिए एलोवेरा और आंवला ये सुबह खाली पेट पीने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फिर इसमें बड़ी भूमिका रहती है, रात को ज़्यादा खाना ना खाएं, रात को सोते समय भगवत चिंतन करें, ओंकार या गायत्री का जप करके सोएं, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो करके, अभी सर्दी है तो थोड़े से गुनगुने पानी से धो लें, हाथ मुंह धो करके शयन करें तो इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी वात प्रकृति है, वो चंद्र प्रभावटी, पुरुष और महिलाओं को जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, स्त्री रसायन 1-1 गोली का सेवन करते हैं तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी समस्या है, लोग इसको छिपाते हैं, इसलिए सामान्य भाषा में इनको गुप्त रोग बोलते हैं। और इन यौन रोगों के संदर्भ में, जिसको अंग्रेजी में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, काफ़ी बड़ा विकृत रूप ले लेते हैं, तो उनके लिए मैंने एक समस्या समाधान बता दिया। Periods, bleeding that occurs when the lining of the uterus is shed. It is a natural part of woman's monthly cycle. Monthly cycle? तुझे ये हर महीने होंगे। तू हर महीने ब्लीड करेगी 4-5 दिन के लिए और मरेगी भी नहीं। वाह, तुम लड़कियां तो देवी हो, तुम लोगों के तो पैर छूने चाहिए। तुम दोनों की टीचर का अभी कॉल आया था मुझे। वो अंकल, मेरी ना तबीयत खराब हो रही थी तो तभी। झूठ बोलना ना अच्छी बात नहीं होती है, समझे? दोस्तों के लिए भी नहीं। तुम दोनों से तो मैं कभी जीत ही नहीं सकता, महान हो दोनों की दोनों, हो कि नहीं? वो गलती मेरी थी पापा। मैं तविशी को फर्स्ट पीरियड हुआ है। आपको पीरियड्स के बारे में पता है? आओ मेरे साथ। आपके पापा को बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि पीरियड्स मस्ट बी सेलिब्रेटेड।